में नहीं आते ना तो हमें हमारे लोगों को सदन में भेजना पड़ेगा, उनके बीच में आवाज उठाने के लिए भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? तो उसके लिए तैयारी करो। दिल्ली घेरेंगे, 100% घेरेंगे। और जब बात एकता की आई और दादा ने आदेश करा, मैं हर बार गया हूं, इस बार फिर बोल रहा हूं, मैं अपना नेता मेरे भाई महिपाल सिंह को मानता हूं। जिसमें हिम्मत है सारे संगठन आओ साथ में और हाथ खड़ा करो। कुछ किसी को तो त्यागना पड़ेगा ना। त्यागने से पीछे क्यों डर रहे हो? जब तुम्हारे बाप दादाओं ने रजवाड़े त्याग दिए, रियासतें त्याग दी, जमीनें त्याग दी इस देश के लिए। खाली सबको नाम चाहिए, जीवन सिंह को नाम नहीं चाहिए, अपना भाई चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको? हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। करनी सेना परिवार पूरी ताकत के साथ मेरे भाई महिपाल सिंह जी के साथ है, अम्मू दादा के साथ है। मैं राज दादा और सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब मिलके साथ में ताकत से लड़े, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो इतनी छोटी लड़ाई भी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हाँ, आप अपन देखो, आपको सब मालूम है, मुद्दे मांगे सब, पर कुछ जगह जैसे कि हमने बेटियों की बात करी, इन नेताओं के घर में बेटियां नहीं है क्या? हम उनकी भी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, खाली हमारी बेटियों के लिए नहीं लड़ रहे। इस देश में हर एक बेटी के लिए लड़ रहे हैं। लव मैरिज में माता पिता की सहमति के लिए तुम तैयार हो कि नहीं हो? यह जितने बैठे ना ज्यादातर युवा और आधे से ऊपर कुंवारे हैं। लव मैरिज में माता पिता की सहमति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब इतने लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारे माता पिता को हमारा अधिकार दे दो, तो सरकार को क्या तकलीफ है? देखो भाई, एक बात बताओ, कोई भी यदि गाली गलौज करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने राजपूती मर्यादाओं का ध्यान रख रहा है। अब मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी तक अनशन पे हूं। जैसा दादा का निर्देश होगा, जैसा सभी का निर्देश होगा, वैसे काम करेंगे। पर ये मेरी बात सुनना, एक मेन चीज, वो सामने जब हम आए थे ना तो पूरे खचाखच भरे थे। क्या इतने कमजोर हो गए क्या कि भूख के लिए बाहर जा रहे हो, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए? आपके ये सब भाई भी तो यहाँ बैठे हैं। जो बाहर है उनको अंदर बुलाओ और उनको बोलो कि यहाँ बैठना पड़ेगा जब ये लड़ाई पूरी होगी। अंदर आ जाओ। यहाँ ये मैं भाषण देने नहीं आया हूं, नहीं कोई बात करने आया हूं अलग से। मैं खाली ये बोलने आया हूं कि ये लड़ाई जब तक ये नहीं बोलेंगे खत्म नहीं होगी। और आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, उठ के बाहर जाने से काम नहीं चलेगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे बोलने के बाद ये बात खत्म नहीं हो रही है। सेलू दादा और ये जो भी कोई अधिकारी है, जो है कि लोकल टीम बनाई है हमने, भाई सुनील सिंह, और ये मेरे हिसाब से सुनील सिंह जी गए हैं क्या बात करने? अभी फोन आया, आपने हलचल देख के आप लोगों को, हाँ, कि हम बात करने को तैयार है, आपको समय भी दे दो। अच्छा, आपकी हलचल होने के बाद 2 मिनट मैं सेलू दादा से निवेदन करता हूँ, बोलेंगे। बोले करनी माता के। देखे, सुबह से सब ठंडे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? जैसे ही महिपाल दादा ने आग लगाई, खबर पहुंची, उन्होंने हमसे बोला है कि एक समिति जो हरदा के लोगों के वरिष्ठ हो, यहाँ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक भेजी जाए, हम बात करने को तैयार है। तो अभी एक समिति बात करने के लिए जाने को जाएगी, जाने दे। इसलिए अभी सब सुनना भी बाकी है और आप सबको रुकना भी बाकी है। इस बार यहाँ के किसी अधिकारी को बिना निलंबन के वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि ये मामला निजी था। क्या बोला जाता है कि मामला निजी था। अरे हमारा हर एक करनी सैनिक निजी है। सुनील सिंह पे लाठी पड़ेगी ना तो जीवन सिंह आएगा, जीवन सिंह पे पड़ी तो महिपाल सिंह आ गया। हर एक आम करनी सैनिक के लिए हमारे लोग
लड़ते हैं और उन्हीं की बातों को आगे रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम में से कोई भागते हुए दिखा क्या? हमारे साथी भागते हुए दिखे? खाली पलट के जवाब देते ना तो तुमको निश्चय नाबूद कर देते। इतना कमजोर खून नहीं है हमारा। जैसे पहले वक्ताओं ने बताया ना कि सिर कटे दल लड़े, ये जलवा फिर से बता सकते हैं। तभी सिर काट के तो देखो हमारे, वो धड़ लड़ता हुआ फिर दिखेगा तुमको। तो आपसे बस ये निवेदन है कि देखो संयम बनाए रखे। हमारे और भी वक्ता आएंगे, नहीं आए नहीं बोल पाए, पर जब तक दादा का आदेश नहीं हो, सबका आदेश नहीं हो, यहां से जाना नहीं है। सबको शांति पकड़ के अपने अपने जगह पे बैठना है। और जो लोग बाहर है, जो गेट के वहां है, उनको बोलो कि जो बाहर है उनको बोलो कि हमारे साथ लड़ना है ना तो यहाँ आके बैठना पड़ेगा। बाहर घूम रहे मतलब हमको लग रहा है तुम सरकार और प्रशासन के साथ हो, हमारे साथ नहीं हो। जो अंदर है वो हमारा है। बैठने की जगह नहीं हो तो ऊपर दीवारें पकड़ ली सब भाइयों ने। इधर देखो पीछे भी बैठे, पर इधर के भाई धूप से भाग गए। छतरी धूप से भागने वाला है क्या? ठंड से भागने वाला है, लड़ने वाला है। और लड़ने वाले मैदान में होते हैं, मैदान से बाहर नहीं। तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी होगा आज कुछ निर्णय लेके जाएंगे या इनको सबक सिखा के जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खाली हाथ नहीं जाएंगे। या तो कोई निर्णय लेके जाएंगे कि आगे हमको किस राह पे चलना है। जिस प्रकार से मैं पहले भी बोल चुका हूं, 8 जनवरी के आंदोलन के बाद हम कोई निर्णय नहीं ले पाते राजनीतिक कि हम किसको वोट दें, और फिर से इनकी सरकार बन गई। इसी कारण से बनी है आप। और हमारी कमजोरी नहीं कि उनकी सरकार बन गई, हम निर्णय नहीं ले पाए इनकी, इसलिए इनकी सरकार बन गई। और इसीलिए इनने हम पे लाठियां और डंडे बरसाए। तो इस बार निर्णय लेके जाएंगे और हमारे निर्णय में हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा निर्णय लेंगे भाई। एक दिन की लड़ाई नहीं रहेगी फिर। तो बस इशारे को समझना। यदि वो नहीं मानेंगे ना तो जैसा दादा बोलेंगे वैसा करेंगे। ठीक है? जय माता दी। अच्छा अभी ये आखिरी वक्तव्य नहीं है, मैं भूख हड़ताल पे हूं, अभी भी जारी है और आगे भी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बोलेंगे। हम कोई ऐसे स्पेशल वक्ता नहीं है कि हमको जो याद आ रहा है हम बोलते जा रहे हैं। पर आप सबसे निवेदन है, मां करनी की आपको कसम है कि यदि लड़ो तो हमारे साथ पूरा लड़ना, अधूरा मत लड़ना कि 2 घंटे के लिए आए और चले गए। भाई समझते हो? तो ये अंदर बैठना दुश्मन समझता है और तुमको लगता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज सही किया था, हमारी मांगे गलत है, तो बाहर चले जाना। और जो बाहर है उन भाइयों से निवेदन कर रहा है कि अपनी अपनी जगह पकड़ लो, अपनी अपनी जगह पे आके बैठ जाओ। जय भवानी। केवल एक 5 मिनट के भाषण में तो आधे एक तो प्रशासन का वो आ गया नाटक पूरा। 15 मिनट और रुक जाओ, ये प्रशासन और सरकार दोनों भी आ जाएगी। और जिनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो मुझे लगता नहीं उनको कुछ आता है। मुझे नहीं लगता उनको कुछ आता है। वो कहते हैं ना कि यहां किसी को कुछ नहीं आता। जिनको कुछ आता है तो उनका वक्त आता है, जिनका वक्त आता है उनको सब कुछ आता है। हमारा वक्त है, हमें सब कुछ आता है, हम बता देंगे क्या आता है। आप सब लोगों से निवेदन है, विराज जाए। जो 5-7 दिन से जिसने अन्न का एक दाना नहीं खाया हो, वो इतनी ताकत से आपके साथ बीच में खड़े हो सकते हैं। तो हमारे तो केवल सब 10-12 घंटे हुए। तो जो 5-7 दिन से कुछ नहीं खा रहा हो, अगर वो आपके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के, तो हमें उसकी ताकत बननी चाहिए, हमें हिम्मत बननी चाहिए, हमें उनका बाजू बनना